हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 अमेजिंग ट्रैवल एंड टूरिज्म स्टार्टअप आइडियाज। 20 क्या, मैं इसमें आपको 20 से भी ज्यादा आइडियाज देने वाला हूं। अगर आप ट्रैवल इंडस्ट्री में आपको अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना, अपना स्टार्टअप करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये वीडियो आप कंप्लीट जरूर देखना अगर आपको ट्रैवल इंडस्ट्री में अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ही आसान तरीके से इस वीडियो को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल, अब ट्रैवल इंडस्ट्री में क्या होता है, ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री में हम क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एक यूजर है, गेस्ट है, टूरिस्ट है, उसको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रैवल करना है, वहां पे एक्सपीरियंस करना, उस लोकेशन को एक्सप्लोर करना है। तो इस टाइम पे वो जब पॉइंट ए से लोकेशन बी तक ट्रैवल कर रहा है तो उसे किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो हम उसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं इस ट्रैवल इंडस्ट्री में। तो उसको क्या चाहिए, उसको ट्रांसपोर्ट के लिए की रिक्वायरमेंट होती है, उसे अकोमोडेशन चाहिए, उसे फूड की रिक्वायरमेंट होती है, उसे वहां पे एक्टिविटी करनी है। तो इस तरीके की सारी जो सर्विसेज है यूजर को चाहिए होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसे मान के चलते उसे अकोमोडेशन की रिक्वायरमेंट है जब भी वो ट्रैवल करेगा। तो अकोमोडेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले होटल बिजनेस, आप होटल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। होटल बिजनेस में आप लीज पे भी ले सकते हैं होटल को, या आप उसको परचेज भी कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जैसा आपका बजट है। तो होटल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको लोकेशन का पता होना चाहिए कि आप किस लोकेशन में इंटरेस्टेड हो। तो वहां के लोकेशन आपको लीज पे लेने हैं, किस तरीके से लेने हैं। तो होटल बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, होटल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस पे मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है इवन होटल बिजनेस को लेके कि होटल बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है और ग्रो कैसे करना है। देखो, ग्रो होटल बिजनेस, हाउ टू ग्रो एंड स्टार्ट होटल बिजनेस, 23 वीडियोस है। तो आप ये वीडियोस भी इसके लिए देख सकते हैं। तो सबसे पहले था हमारा होटल बिजनेस, हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अदर देन होटल के अलावा अकोमोडेशन में और क्या आते हैं, होमस्टे बिजनेस। होमस्टे बिजनेस में हम होमस्टे स्टार्ट कर सकते हैं, होमस्टे स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे होमस्टे बिजनेस पे भी मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी। जैसे ही आप होमस्टे बिजनेस शुरू करते हैं, आप यहां पे सर्च करते हैं तो देखो सबसे टॉप पे मेरी वीडियो है, स्टार्ट एंड ग्रो होमस्टे बिजनेस। तो मैंने इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रखी है कि किस तरीके से आप होमस्टे बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी जैसे ही वर्क फ्रॉम माउंटेन्स का क्रेज स्टार्ट हुआ है लोगों में कोविड के टाइम पे, तो होमस्टे में रहने का, होमस्टे बिजनेस ने काफी अच्छा ग्रो किया है। होमस्टे बिजनेस, लोग होटल्स के बजाय होमस्टे में रुकना स्टार्ट किया। वो महीने तक, 15 दिन तक, 2 महीने तक वहीं पे रहते थे। वहीं पे वाईफाई की सर्विस अवेलेबल होती थी, वहीं पे फिर वो पूरा काम करते थे। काफी लोगों ने तो वहीं पे अपनी होमस्टे लीज पे ले ली, क्योंकि वहां पे उन्होंने वर्क फ्रॉम माउंटेन्स करना था, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने, काफी लोगों ने जो मेरे कनेक्शन में, होमस्टे बिजनेस भी स्टार्ट किया है। मैं भी जैसे नॉर्मली इस होटल के साथ, होमस्टे के साथ हम रेगुलरली वर्क भी कर रहे हैं। एप्पल फार्म होमस्टे मनाली, जैसे ही आप ये सर्च करेंगे, मनाली में होमस्टे बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है जिसकी मार्केटिंग वगैरह हम करते हैं। तो जैसे ही आप ये देखेंगे, यहाँ पे सेकंड वीडियो आप यहाँ पे देख रहे हैं, एप्पल फार्म होमस्टे, ये मैंने ही क्रिएट कर रखी है, एप्पल फार्म होमस्टे मनाली। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये कंप्लीट वीडियो है, ये भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको होटल की वीडियो मार्केटिंग से अपने होमस्टे को ग्रो करना है। तो ये सेकंड ऑप्शन हो गया कि अकोमोडेशन में हम क्या क्या स्टार्टअप कर सकते हैं। तो अकोमोडेशन में पहला तो हो गया होटल बिजनेस, हम स्टार्ट कर सकते हैं, लीज पे ले सकते हैं, या अगर हमारे पास लीज अमाउंट भी नहीं है तो हम उसकी मार्केटिंग का पूरा काम हैंडल कर सकते हैं अगर हमारा होटल बिजनेस में इंटरेस्ट है, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा होमस्टे बिजनेस, हम स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा हो गया हमारा कैंपिंग बिजनेस, कैंपिंग। तो कैंपिंग बिजनेस आप देख सकते हैं, कैंप्स जो होते हैं माउंटेन्स पे, कैंपिंग बिजनेस, कैंप में स्टे करना भी लोगों को बहुत पसंद है। तो कैंपिंग बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, कैंप साइट। तो हमारे मनाली में जिन लोगों के लिए काम करते हैं हमारी टीम, तो वहां पे भी 2 से 3 कैंप साइट है मनाली में जिनके लिए हम वर्क कर रहे हैं। ऋषिकेश में भी बहुत सारी कैंप साइट है। देखो, जैसे मैं कैंप्स इन ऋषिकेश, देखो मैंने सिर्फ कैंप्स किया तो इसने, गूगल ने खुद ही सजेस्ट कर दिया
कि लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं। कैंप्स इन ऋषिकेश लोग सर्च कर रहे हैं, कैंप्स इन खीर गंगा, अगर किसी को कसोल खीर गंगा की ट्रैकिंग करनी है तो वहां पे आप जैसे कैंप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कसोल, शिवपुरी, ऋषिकेश, जैसलमेर कैंप्स, अभी हम जैसलमेर गए भी थे तो वहां पे कैंप में ही स्टे किया था। तो यहाँ पे देखो पूरी जैसलमेर वीडियो आप देख सकते हैं। तो देख, कैंप्स इन मनाली, कैंप्स इन नैनीताल, कैंप्स इन मसूरी, कैंप्स इन ऋषिकेश नियर गंगा। तो जैसे ही मैं फॉर एग्जांपल कैंप्स इन मनाली सर्च करता हूं तो यहाँ पे देखो डिफरेंट कैंप्स ही तो ये जो बिजनेस है, कैंप बिजनेस है, कैंपिंग बिजनेस है ये, ठीक है। तो मंथली के सर्चेस भी देख लो भाई। कैंप्स इन मनाली 2900 जो मंथली सर्चेस हो रहे हैं, ट्रैकिंग कैंप्स इन मनाली 390, एडवेंचर कैंप्स इन मनाली, रिवर साइड कैंप्स इन, समर कैंप्स। देखो लोग इन कीवर्ड्स को सर्च कर करके ट्रैकिंग कैंप्स इन मनाली दिसंबर, तो इन कीवर्ड्स को लोग सर्च कर करके यहाँ पे गूगल पे सर्च कर रहे हैं, उन इन कैंप्स को बुक कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हो। और यहाँ पे देखो मनाली कैंपिंग इन हिमाचल प्रदेश, एडवेंचर गेम, टीम बिल्डिंग, सोलो वीमेन ट्रैवल पैकेजेस। चलो ये हो गया कैंपिंग इन, ताकि इन कीवर्ड्स पे देखो ऐड भी लगी हुई है। तो आप ये कैंपिंग बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कैंपिंग बिजनेस पे भी अगर सेपरेट अगर आप कहो तो जैसे होम स्टे बिजनेस पे मैंने बना रखी है कि कैसे आप होम स्टे बिजनेस को स्टार्ट करना है और ग्रो करना है, ऐसे ही मैं अलग अलग इन टॉपिक्स पे भी वीडियो आपके लिए बना दूंगा। जैसे होम स्टे की बना रखी, कैंपिंग बिजनेस, या और आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी वीडियो मैं सेपरेटली भी बना दूंगा। जैसे होम स्टे बिजनेस की बना रखी है, देखो सबसे टॉप पे मेरी ही वीडियो है। और होम स्टे बिजनेस को देखो सर्च कितने लोग कर रहे हैं। होम स्टे बिजनेस को 90 सर्च कर रहे हैं। होम स्टे बिजनेस आइडिया 260। हाउ टू स्टार्ट, देखो हाउ टू स्टार्ट होम स्टे बिजनेस लोग सर्च कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं कैसे होम स्टे बिजनेस को स्टार्ट करना, उत्तराखंड में कैसे स्टार्ट करें, हिमाचल में कैसे स्टार्ट करें, हाउ टू स्टार्ट होम स्टे बिजनेस, केरला में कैसे स्टार्ट करें। होम स्टे बिजनेस मॉडल को सर्च करें कि होम स्टे बिजनेस मॉडल किस तरीके से वर्क करता है। तो ये पूरा कंप्लीट होम स्टे बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। और बहुत से मेरे पास कनेक्शन आते हैं इस वीडियो के थ्रू। ये मैंने बना रखी सबसे टॉप पे मेरी वीडियो है, तो यहाँ पे इस वीडियो को देखते कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर मुझसे कॉन्टेक्ट करते हैं कि हमें होम स्टे की पूरी कंप्लीट चेन ही स्टार्ट करनी है। अभी मेरे थोड़े दिन पहले मेरे पास आई थी, नॉर्थ ईस्ट से कॉल आई थी, उन्हें भी अपना पूरा होम स्टे बिजनेस स्टार्ट करना था। होम स्टे की एक्चुअली चेन ही स्टार्ट करनी थी उन्हें। जो वो एक्चुअली क्या कर रहे थे कि जहां पे भी होम स्टे है उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं, उसका पूरा होम स्टे एक पोर्टल बना रहे हैं। तो वहां पे वो उसकी मार्केटिंग करेंगे, जिन जिन होटल्स के पास फिर वो बुकिंग सेंड करेंगे, वहां से फिर उनका बीच में कमीशन चलता रहेगा। तो ये होम स्टे पोर्टल आप इस तरीके से कह सकते हैं इसको। तो ठीक है जी, तो कैंपिंग बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। तो अकोमोडेशन की ही बात चल रही है अभी फर्स्ट पार्ट की, कि उसे रहने के लिए क्या क्या कहां कहां लोग रहना पसंद करते हैं। होटल में रहना पसंद करते हैं, होम स्टे में रहना पसंद करते हैं। कैंपिंग का भी काफी क्रेज है, लोग जो ट्रैकिंग करते हैं तो कैंप्स में रहना पसंद करते हैं। तो अभी इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। बाकी अब आ गया रिजोर्ट बिजनेस, जो लग्जरी ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें रिजोर्ट में रहना होता है। जैसे अभी हम जिम कॉर्बेट में गए थे, तो वहां पे हमने, देखो मैं आपको दिखा देता हूं, द टाइगर ग्रुप रिजोर्ट, इसकी वीडियो मार्केटिंग की है। आयरिस रिजोर्ट जिम कॉर्बेट, इसकी क्लिस्टर रिजोर्ट जिम कॉर्बेट, ठीक है। रिजोर्ट इन जिम कॉर्बेट, पूरे हम यहाँ से रोड ट्रिप कर रहे थे तो पूरे साइड में रिजोर्ट ही रिजोर्ट थे हमारे साइड में, 4 स्टार 5 स्टार कैटेगरी के रिजोर्ट। अलाया रिजोर्ट जिम कॉर्बेट। तो इस तरीके से रिजोर्ट जो लग्जरी ट्रैवल करते हैं, यहाँ पे मेनली देखो जितने भी हमने वीडियो बनाए हैं इनमें सब में स्विमिंग पूल था, इन सब में। और काफी अच्छी कैटेगरी के काफी अच्छे ये रिजोर्ट थे जिम कॉर्बेट में। तो आप ये देख सकते हैं। तो रिजोर्ट बिजनेस भी आप बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है, आप इसको भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैं सर्च करता हूं रिजोर्ट इन जिम कॉर्बेट, तो यहाँ पे देखो ये सारे रिजोर्ट मेरे सामने 4000 से स्टार्ट हो रहे, कोई 10,000 6,000, तो ये डिफरेंट। अरे भाई देखो रिजोर्ट इन जिम कॉर्बेट मंथली सर्चेस 18,000 से भी ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। बेस्ट रिजोर्ट इन जिम कॉर्बेट, रिजोर्ट इन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रिजोर्ट इन जिम कॉर्बेट नियर रिवर, देखो 2,900 मंथली सर्चेस हैं। ये देखो कुछ 5 स्टार रिजोर्ट 1,000 से ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। जंगल रिजोर्ट इन जिम कॉर्बेट, रिवर साइड रिजोर्ट, तो देखो ये डिफरेंट कितने सारे रिजोर्ट यहाँ पे ऑप्शंस आ चुके हैं मेरे सामने।
देखो यहाँ पे ऐड भी लगी हुई है, जिम कॉर्बेट होटल्स, जिम कॉर्बेट रिजॉर्ट, कॉर्बेट स्टे एंड सफारी, जिम कॉर्बेट होटल्स एंड रिजॉर्ट। तो इस तरीके से आप रिजॉर्ट बिजनेस भी बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। तो इसको कैसे स्टार्ट करना है, मार्केटिंग वगैरह का पूरा मैं कंप्लीट आपकी हेल्प कर सकता हूँ। हम रेगुलरली इन होम स्टे को, होटल्स को, कैंप साइट को, ठीक है, रिजॉर्ट को की मार्केटिंग ही करते हैं। तो आप मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी ये कैंप साइट, कैंप बिजनेस का मैं बात कर रहा था, तो ये बिलिंग में गया था। तो ये स्काई विलेज कैंप साइट है, बहुत ही प्यारी ये जगह है, यहाँ पे बिल्कुल मजा आ जाता है। ये स्काई विलेज है, इसके बिल्कुल 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस से ही जो बिलिंग में स्टार्ट होती है, पैराग्लाइडिंग स्टार्ट होती है। तो जैसे ही पैराग्लाइडिंग स्टार्ट होती है, इसके रिजॉर्ट के ऊपर से बिल्कुल पैराग्लाइडर्स आ रहे होते हैं पैराग्लाइडिंग करते हुए। तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये भी काफी अच्छा बिजनेस है, कैंप साइट बिजनेस हो गया, रिजॉर्ट बिजनेस हो गया, होटल बिजनेस हो गया। होटल्स के भी देखो मैं रेगुलरली वीडियो बनाता रहता हूँ। होटल्स की भी आप वीडियो देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखो जसमीता ग्रैंड मनाली हो गया, होटल स्नो व्यू फॉर यू हो गया, और भी काफी होटल्स है जिनकी वीडियोस मैं बनाता। ट्रांस गंगा रिजोर्ट हो गए, ऋषिकेश में है। तो इस तरीके से आप होटल बिजनेस हो गया। देखो मैं बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझा रहा हूं। तो पहले हम बात कर रहे हैं अकोमोडेशन को लेके। अकोमोडेशन में होटल बिजनेस हो गया, आप स्टार्ट कर सकते हैं। होम स्टे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कैंपिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, रिजोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या स्टार्ट कर सकते हैं, फार्म हाउस बिजनेस। जैसे अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ कि जो गुड़गांव है या दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है, वहां पे फार्म हाउस ये बिजनेस काफी चला हुआ है। जैसे किसी को यहाँ पे जो दिल्ली एनसीआर के होते हैं, ये वीकेंड पे ज्यादा दूर जो ट्रेवल नहीं कर पाते अपनी फैमिली को लेके, तो वो आसपास के कुछ एरिया देखते हैं जहाँ पे वो वीकेंड पे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वहां पे स्विमिंग पूल होता है, रेन डांस होती है, एक गांव का कल्चर आपको वहां पे मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे काफी फार्म हाउस है जो अच्छे वर्क कर रहे हैं। मैं भी एक फार्म हाउस में जैसे विजिट किया था, आप देखेंगे फार्म हाउस इन, आप गुड़गांव सर्च करेंगे तो टॉप रिजल्ट्स में मैं आपको देखते हैं मेरी वीडियो कहां पे है। तो आप ये देख सकते हैं, ये फार्म हाउस है। तो यहाँ पे भी विजिट किया था, तो इसकी भी वीडियो बनाई थी। तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। ये भी मेरे यूट्यूब चैनल पे फार्म हाउस इन गुड़गांव आप सर्च करोगे तो इस तरीके से फार्म हाउस भी। इसमें क्या होता है, देखो पूल आपको दिख रहा है, इसमें आप पार्टी कर सकते हैं। बर्थडे पार्टी हो गई, कोई कॉर्पोरेट इवेंट हो गया, या वीकेंड पे जो आसपास के नियर बाय जो ऑडियंस है उनको आप टारगेट करके आपकी बुकिंग कर सकते हैं यहाँ पे। या किसी को मैरिज करनी है तो उसके लिए आप इस तरीके से फार्म हाउस को यूज कर सकते हैं, फार्म हाउस बिजनेस में भी जा सकते हैं। तो ये भी वीडियो आप मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं। तो ये अकोमोडेशन का पार्ट हमें अभी चल रहा है। ग्लैम्पिंग बिजनेस अभी बात की थी हमने, कैंपिंग बिजनेस, तो एक और ये है ग्लैम्पिंग बिजनेस। इन कैंपिंग और ग्लैम्पिंग में क्या डिफरेंस है, देखो जैसे ये हो गया कैंपिंग में क्या होता है, जो कैंप्स होते हैं तो उनमें इतनी फैसिलिटी नहीं होती, माउंटेन्स पे लगे होते हैं, तो वहां पे जैसे वॉशरूम हो गया और चीजें हो गई। पर ग्लैम्पिंग हो गया, ग्लैम्पिंग एक इनवर्ड से बना है, ग्लैमरस कैंपिंग। तो ग्लैम्पिंग तो थोड़ा सा ये है कि जो कैंपिंग को ही थोड़ा सा इन्होंने मॉडिफाई कर दिया, थोड़ा अपग्रेड कर दिया। जैसे मैं आपको बात करूं ग्लैम्पिंग, देखो आप ग्लैम्पिंग से ही ग्लैम्पिंग को, जैसे अभी मैं गया था मनाली में, तो यहाँ पे भी मैंने विजिट किया था। ये सेथन के रास्ते में आता है, मनाली से सेथन हम जाते हैं। तो ये देखो ये ग्लैम्पिंग इन मनाली, ग्लैम्प इको इन्होंने इनका नाम दिया है। तो ग्लैम्प इको स्टेज मनाली। तो ये कैंपिंग को ही थोड़ा सा मतलब लग्जरी बना दिया है, ताकि जो कैंपिंग में जिनका इंटरेस्ट है तो और उनको लग्जरी कुछ चाहिए तो उससे रिलेटेड आप इसको कह सकते हैं ग्लैम्पिंग। तो देखो इस तरीके से ये वहां पे बना रखे हैं। तो आप पूरा अपना यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं अपना स्टे। तो थोड़ा सा कैंपिंग को ही थोड़ा सा इन्होंने ग्लैमरस कैंपिंग, देखो जैसे ये बना रखा है पूरा। आगे से आप व्यू देखो कंप्लीट, कितना अमेजिंग व्यू आ रखा है। ये देखो आप ये देख सकते हैं अंदर से पूरा लग्जरी, जैसे कैंपिंग को ही थोड़ा सा लग्जरी इन्होंने बना दिया। देखो देखो कितना अमेजिंग लग रहा है। नाइट व्यू, पूरी गैलेक्सी दिख रही है, और ये यहाँ पे इस तरीके से ग्लैम्पिंग। तो कैंपिंग को ही
मॉडिफाई कर दिया तो ये ग्लैम्पिंग हो गया। तो इस तरीके का भी काफी कंसेप्ट चला हुआ है। उसी रास्ते पे जब मैं आ रहा था, मनाली से सेथन जब जा रहे थे उस साइड, तो ये ग्लैम्पिंग को दिखा। फिर वहां पे कुछ ट्री हाउस भी बन रहा था, कुछ ट्रायंगल की शेप में कुछ और भी अकोमोडेशन का बना रहे थे। तो इस तरीके से अकोमोडेशन का कुछ कुछ न्यू ट्राई करते रहते हैं ताकि गेस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो स्टे से रिलेटेड और भी इस तरीके के ऑप्शंस ट्राई करते रहते हैं। अब बात करते हैं हॉस्टल बिजनेस की। हॉस्टल जैसे मैं आपको बता दूं, हॉस्टल बिजनेस में हो गया, जो बैक पैकर्स होते हैं जिनका बजट कम होता है तो वो हॉस्टल्स में जाना पसंद करते हैं। हॉस्टल्स चेन इन इंडिया, देखो मैं दिखा देता हूं कौन कौन सी है। देखो जोस्टल जो सबसे बिगेस्ट ये हॉस्टल्स की चेन है। देखो लार्जेस्ट ब्रांडेड हॉस्टल चेन इन इंडिया एंड नेपाल। तो आप इस तरीके से हॉस्टल बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि जिनका बजट कम है, या जो ट्रैवलर है, रेगुलर ट्रैवलर है, या जो काफी टाइम के लिए आते हैं रुकते हैं, तो उनको आप उस ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। जैसे जोस्टल ये लार्जेस्ट ब्रांड जैसे ये कर रखे हैं। देखो इन्होंने कहाँ कहाँ पे अपने बना रखे हैं अकोमोडेशन का। देखो इस तरीके से ये होते हैं। जोस्टल में मैंने विजिट भी किया था, जब मैं मनाली गया था, एप्पल फार्म होम स्टे गया था। तो एप्पल फार्म होम स्टे के पास में ही है। यहाँ पे बोन फायर होती है, अच्छे से ये एरिया बना रखा होता है, सारे मीटिंग करते हैं, बोन फायर होती है, गिटार बजाते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं। ऑलमोस्ट सारे ट्रैवलर ही होते हैं, तो काफी अच्छा नेटवर्क होता है, बन जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप, और इसके अदर देन और कौन कौन सा है, देखो एक इंटरनेशनल यूथ हॉस्टल्स हो गया, ये भी काफी बड़ी चेन है। YHAI गोस्टॉप्स हो गया, द हॉस्टलर हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। देखो इन्होंने मार्केटिंग ही इस तरीके से 10 हॉस्टल्स इन इंडिया अंडर 500। तो गोवा में भी इस तरीके के बहुत है, मैं देखता रहता हूँ वीडियोस में। और ये जोस्टल का तो पूरा हो ही गया। YHA का ये कुछ फॉलो कर रखे हैं इनके भी, तो वहां से इंफॉर्मेशन भी मिलती रहती है, आप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हॉस्टल बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। पूरे कंप्लीट हॉस्टल्स की चेन भी आप बना सकते हैं, जैसे ये जोस्टल ने बना रखी है। या और यूनिक आइडिया से आप आ सकते हैं किस तरीके से हॉस्टल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अदर देन ये हो गया अकोमोडेशन से रिलेटेड। अभी तक हम फर्स्ट टॉपिक पे ही बात कर रहे हैं, अकोमोडेशन में कहाँ कहाँ रुकेगा। तो उसके रिलेटेड होटल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। होम स्टे हो गया, कैंपिंग हो गया, रिजॉर्ट हो गया, फार्म हाउस हो गया, ग्लैम्पिंग हो गया, हॉस्टल हो गया। इसके अदर देन आप देखते हैं जैसे केरला में आप जाते हैं, हाउस बोट हो गई या ट्री हाउस हो गए, या कुछ इस तरीके से और भी अकोमोडेशन से रिलेटेड आप नया कंसेप्ट ला सकते हैं। तो ये कुछ आइडियाज थे। तो ये अकोमोडेशन से रिलेटेड हो गया। अब ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हम बात करते हैं कि भाई वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाएगा कहाँ, जाने के लिए क्या है। तो हमें ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ गया भाई कार रेंटल बिजनेस। तो कार रेंटल में आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट कार से रिलेटेड आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ कार आप खुद की कर ले सकते हैं, कुछ कार आप जो फ्रेंड सर्कल में है, या जो कार एक दो उनके पास कार है, तो कंप्लीट पोर्टल भी बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ जैसे जूम कार हो गया, ये सेल्फ ड्राइव कार भी देते हैं। सेल्फ ड्राइव के लिए फेमस है ये जूम कार इज इंडियन सेल्फ ड्राइव कार रेंटल कंपनी। तो इस तरीके से देखो, ये जूम कार का ही नाम मेरे माइंड में आया एकदम से। और जूम कार के देखो ये आप देख सकते हैं कंप्लीट। तो इस तरीके से जूम कार सेल्फ ड्राइव कार है। पर मोस्टली क्या होता है कि सेल्फ ड्राइव, बहुत से लोग होते हैं सेल्फ ड्राइव भी करते हैं, पर मोस्टली क्या होते हैं कि वो ड्राइवर के साथ ही जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब हिमाचल के जो टूर पैकेजेस मेनली चलते हैं, तो वो दिल्ली से कार बुक करते हैं। अगर उन्हें बस में जाना वोल्वो, अदरवाइज दिल्ली से कार बुक की या चंडीगढ़ से कार बुक की, तो वो वहां से चल पड़े। अब उनको जोन सी कार चाहिए उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो ले लेते हैं। तो कंप्लीट आप इस पे आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं मेक माई ट्रिप ओपन करूं, तो यहाँ पे इनका आप वो भी देख सकते हैं कि इनमें अलग से ऑप्शन होता है कंप्लीट
ऑप्शन होता है कि अगर किसी को कार हायर करनी है तो वहां पे कहाँ से कहाँ तक आपको हायर करनी है तो वहां से आप कर सकते हैं। देखो ये हो गया आपका बसेस कैब्स वाले सेक्शन में जाके आप कहीं के लिए भी बुक कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप भी अगर आपका जहां पे भी बिजनेस आप जिस भी एरिया में स्टार्ट कर रहे हैं, आप देखो आसपास कौन सी लोकेशन है जहां जो टूरिस्ट लोकेशन है, तो वहां के लिए फॉर एग्जांपल यहां से बात करूं मैं दिल्ली से, कहाँ के दिल्ली से भाई आगरा के लिए भी बहुत कार रेंटल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, यूपी के लिए, ठीक है, यहाँ से दिल्ली से हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, राजस्थान हो गया, तो इससे रिलेटेड आप कार रेंटल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा कार जो ओनर है उनके साथ कॉन्टेक्ट करके उनको भी अपने वेबसाइट पे अपने पोर्टल पे लिस्ट कर सकते हैं, वहां से ज्यादा बुकिंग्स उठा सकते हैं और उनको बिजनेस प्रोवाइड कर सकते हैं, वहां से भी अपना कमीशन बना सकते हैं। तो आपको परचेज करने की भी जरूरत नहीं, बस आप कार रेंटल से रिलेटेड एक पोर्टल बना के वहां से भी बुकिंग उठा सकते हो और अपना कार रेंटल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद आ गया बस बिजनेस में देखो सबसे पहले जो मेरे माइंड में आया रेड बस ही कंप्लीट पोर्टल है, बुक बस, ट्रैवल एसी, वोल्वो बस, तो इस तरीके से आप कंप्लीट पोर्टल। और इसके देखो मंथली सर्चेज कितने, 1.8 मिलियन मंथली सर्चेज हैं इस कीवर्ड के। रेड बस ऑनलाइन बुकिंग 3,68,000 ये मंथली सर्चेज है। तो देखो कितना बड़ा पोर्टल है। तो ये क्या सिर्फ बस में डील करते हैं, ठीक है, या जो मैं पर्सनली मैं जाता हूं तो वो हो गया जिंग बस से मैं जब भी हिमाचल की तरफ जाना हो तो मैं तो जिंग बस से बुक करता हूं। तो आप ये देख सकते हैं जिंग बस वालों का भी यहीं पे मजनू का टीला में इनका ऑफिस है, तो यहाँ से ये अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो मुझे इनके साथ जब भी मनाली जाता हूं तो यहाँ से, तो इनकी कहाँ पे सर्विसेज है देखो, चंडीगढ़, लखनऊ, मनाली, गोरखपुर, शिमला, ऋषिकेश, जयपुर, तो इस तरीके से देख 7 बसेज अवेलेबल, 9 बसेज अवेलेबल, 37 बसेज अवेलेबल, 14 बसेज अवेलेबल। तो इस तरीके से आप कंप्लीट बना सकते हैं, ऐप बना सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड कहाँ से कहाँ पे जाना है, किस डेट में जाना है, सर्च कर सकते हैं, कितनी सीट्स अवेलेबल है, कौन सी सीट आपको बुक करनी है। तो इस तरीके से कंप्लीट ये डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि आप इस तरीके से बस बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या बसों को जिनकी जो बस ओनर है उनके साथ कांटेक्ट करके उनको अपने पोर्टल पे लिस्ट कर सकते हो, ताकि आपको बस परचेज करने की भी जरूरत नहीं होगी। आप उनको बिजनेस दे सकते हो, बीच में अपना कमीशन कमा सकते हो। या अगर आपको कुछ नहीं करना पर आप एज ए ट्रैवल एजेंट हो, आपको बस तो बुक करनी ही होगी, तो ये जिंग बस है या तो इस तरीके की जो भी पोर्टल से आप सर्च कर सकते हैं, तो वहां से आप इनका B2B पोर्टल भी ले सकते हैं। तो हमने भी B2B पोर्टल ले रखा है जैसे जिंग बस का, तो वहां से हमें काफी सस्ती पड़ती है, तो हम यूजर को उसमें जो भी मार्कअप होता है वो ऐड करके आगे सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जैसे भी है, आप कमीशन बेस पे या खुद की बस करके या किसी और की बस को पोर्टल बना के, तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट इस तरीके से बस बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, तो आपको सारी डिटेल्स मैं दूंगा। जैसे अभी हो गया ट्रेन, फ्लाइट, कॉप्टर, क्रूज, तो इसमें क्या होता है, जैसे ट्रेन है, अब इसमें क्या होता है, आपको ये होता है टिकटिंग बिजनेस हो गया। जैसे आप ट्रेन की टिकट बुक करनी है अपने गेस्ट के लिए, तो वहां से आप अपना कमीशन कमा सकते हैं बीच में। फ्लाइट की टिकट बुक करनी है, जोन से भी फ्लाइट की टिकट बुक करनी है आपको, तो वहां से जो वहां आपको उनका पोर्टल ले सकते हैं, तो वहां पे आपको B2B रेट्स मिल जाएंगे, बिजनेस टू बिजनेस रेट मिल जाएंगे। तो आप इस तरीके से फ्लाइट बिजनेस, ट्रेन बिजनेस, तो ये टिकटिंग का बिजनेस है। जैसे कॉप्टर है, किसी को 4 धाम यात्रा करनी है, किसी को मनाली में जाना है, जहां पे आपको कॉप्टर देखोगे, कॉप्टर की कहाँ रिक्वायरमेंट है, अब 4 धाम के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है जैसे, तो यहाँ पे आप कॉप्टर से रिलेटेड इनकी बुकिंग स्टार्ट कर सकते हो। क्रूज की बुकिंग आप स्टार्ट कर सकते हो। एक्चुअली मैं सर्च कर रहा था ऐसे, तो क्लिक टू क्रूज एक वेबसाइट पे पहुंचा मैं, इस तरीके से क्रूज से रिलेटेड कुछ सर्च कर रहा था। तो आप ये देखो यहाँ पे कंप्लीट ये पूरा पोर्टल बना रखा है। तो ये कहीं पे भी जाना हो तो ये पूरे देखो, ये इन क्रूजेज में डील करते हैं, ये देखो। तो इस तरीके से आप पोर्टल बना सकते हैं इस तरीके का। मेरे माइंड में आया था इस वेबसाइट को देख के कि लाइक क्लिक टू कॉप्टर कुछ स्टार्ट करते, जैसे क्लिक टू कॉप्टर।
तो कॉप्टर से रिलेटेड, जो हेलीकॉप्टर से रिलेटेड है ना, लाइक चार धाम यात्रा के लिए किसी को हेलीकॉप्टर बुक करना है, या मनाली में किसी को बुक करना है, नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे भी रिसर्च करनी पड़ेगी वो कहाँ कहाँ पे हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट होती है। किसी को पर्सनली जैसे बुक करना है, किसी को कुछ इवेंट के लिए, किसी अपनों को इंटरेस्ट इम्प्रेस करने के लिए वो कॉप्टर हायर करते। तो इस तरीके से आप, ये डोमेन अवेलेबल भी है अभी GoDaddy पे, आप सर्च करोगे GoDaddy पे तो ये डोमेन अभी अवेलेबल भी है। तो अभी ये किसी ने परचेज नहीं किया, तो ये मेरे माइंड में था, तो इस तरीके का कुछ स्टार्ट करने का, क्लिक टू कॉप्टर। आप भी स्टार्ट कर सकते हो, कर लो भाई परचेज इस डोमेन को। तो इस तरीके का है। तो ये टिकटिंग बिजनेस देखो, क्लिक टू कॉप्टर अवेलेबल है, .com भी .in भी। तो इस तरीके से ये आइडिया है एक, आप इसको भी कर सकते हैं। बेसिकली ये टिकटिंग का बिजनेस है, B2B पोर्टल लो इनका, और आप अपना एक पोर्टल भी बना सकते हैं अपना, मतलब वेबसाइट वगैरह, जैसे सारे कॉप्टर्स जहां जहां पे उनको लिस्ट कर सकते हैं कहां कहां पे हैं क्रूजेस को, और इनसे टाई अप करके तो आप इस तरीके का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब हो गया साइकिल, बाइक, स्कूटी बिजनेस। अब मैं कहीं पे हिल स्टेशन पे गया या कोई बीच साइड पे गया, मुझे साइकिल की रिक्वायरमेंट है। जैसे यहाँ पे आप वीडियो भी देख सकते हैं, जो हमने साइकिल वहां पे देखो, रोड ट्रिप मनाली, तो हायर बाइक, स्कूटी, कार, साइकिल इन मनाली। तो ये जो एप्पल फार्म होम स्टे के ओनर है, तो वो इन सब में बाइक, स्कूटी, कार साइकिल इन सब में डील करते हैं। ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं, रेंट पे ले सकते हैं। तो साइकिल किसी को रेंट पे लेनी है, हिल स्टेशन पे गया है, बाइक किसी को रेंट पे लेनी है, स्कूटी किसी को रेंट पे लेनी है। अब बाइक की बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है, लेह लद्दाख का सीजन स्टार्ट होने वाला है अब। तो लद्दाख के लिए, मनाली टू मनाली जो बाइक ट्रिप्स होती है लद्दाख के लिए, तो उसके लिए आप बाइक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हिल स्टेशन पे जाते हैं, कपल्स को हो गया, किसी को स्कूटी की रिक्वायरमेंट है, तो ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। साइकिल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एप्पल फार्म होमस्टे के पास में भी है, वो उनसे बात हुई थी तो वो भी फ्रेंड बन गए, तो वो भी इस तरीके का बिजनेस कर दे। ये साइकिल वहीं से रेंट की थी, ये आप इस वीडियो में फोटो में देख रहे हैं, ये स्कूटी हायर की थी। तो इस तरीके से रिक्वायरमेंट होती है, लोग जाते हैं हिल स्टेशन पे, तो उन्हें पर्सनली अपने व्हीकल से ट्रेवल करना है, तो आप साइकिल, बाइक, स्कूटी से रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो गए। तो इस तरीके से इन्हीं से मेनली जाते हैं, तो आप ये कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं लाइक ट्रैवल एजेंसी बिजनेस। अब कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करना होता है गेस्ट को, जो यूजर होता है, ठीक है, वो उनको पूरा अकोमोडेशन का बुक करके देना, उनको उनकी फ्लाइट्स या जो भी ट्रांसपोर्टेशन का बुक करके देना, क्या क्या एक्टिविटी करेंगे वो बुक करके देना, कंप्लीट पैकेज एक्चुअली चाहिए होता है गेस्ट को। तो आप ट्रैवल एजेंसी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको देखना होगा कि आपको ट्रैवल एजेंसी बिजनेस में भी काफी ऑप्शंस होते हैं, आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके से बिजनेस को स्टार्ट करना है। लाइक डोमेस्टिक टूरिज्म हो गया, डोमेस्टिक हो गया, अपने ही कंट्री में जब ट्रैवल करते हैं तो उसे डोमेस्टिक टूरिज्म कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको सिर्फ अपनी कंट्री में ही के टूर पैकेजेस में डील करनी है। इंटरनेशनल टूर पैकेजेस हो गए, तो इंटरनेशनल ट्रैवल, जो ट्रैवल करते हैं अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करते हैं, तो वो हो गया इंटरनेशनल ट्रैवल। तो आप डिसाइड करो कि आपको डोमेस्टिक टूरिज्म टूर पैकेजेस में डील करनी है, इंटरनेशनल में डील करनी है। डोमेस्टिक में भी आप कर सकते हो कि डोमेस्टिक में भी जोन सी लोकेशन आपकी फेवरेट है, जोन सी में आप एक्सपर्ट हो, तो उसमें ही डील करें। लाइक आप हिमाचल में अगर एक्सपर्ट है तो हिमाचल टूर पैकेजेस में डील करें, अगर आप उत्तराखंड में एक्सपर्ट है तो उत्तराखंड में करें, ठीक है। इसके अदर देन कश्मीर, गोवा, अंडमान, केरला हो गया, तो इन डेस्टिनेशन में आप डील कर सकते हैं। इसके अदर देन इसमें भी आप कर सकते हैं कि अगर आप हिमाचल में कर रहे हैं तो आप सिर्फ मनाली के एक्सपर्ट बन जाएं, या अगर आप उत्तराखंड में डील कर रहे हैं तो आप सिर्फ चार धाम के एक्सपर्ट बन जाएं या ऋषिकेश के एक्सपर्ट बन जाएं। एक एक लोकेशन से आप अपना जबरदस्त बिजनेस कर सकते हैं। जब आप एक लोकेशन पे या एक डेस्टिनेशन पे और बार बार उन्हीं कस्टमर को, तो आपके पैकेजेस भी अच्छे बनने लग जाते हैं, आपके कनेक्शन अच्छे बनते हैं, आपकी सर्विसेज इंप्रूव होती है, आपके पैकेज इंप्रूव होते हैं, आप अच्छा प्रॉफिट वहां से कमा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लीड्स कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आप टोटली आप पे डिपेंड है कि आप किस तरीके से डोमेस्टिक में करना है, इंटरनेशनल में करना है, इंटरनेशनल में करना, कौन सी डेस्टिनेशन में करना, अपना निश आप डिफाइन कर सकते हैं। इसमें देखो मैं कुछ आपको बता देता हूं। देखो टाइप्स ऑफ टूरिज्म में देखो, आप किसी भी डेस्टिनेशन मान लो आपने सिलेक्ट कर ली, तो आपको कर दिया कि उसमें मैं तो सिर्फ एडवेंचर टूरिज्म में
डील करूंगा। लाइक एडवेंचर टूरिज्म आपकी एक अलग ही ऑडियंस हो जाएगी, जिनको ट्रैकिंग पसंद है, जिनको पैराग्लाइडिंग पसंद है, जिनको रिवर राफ्टिंग पसंद है, जिनको स्काई डाइविंग पसंद है, जिनको स्कूबा डाइविंग पसंद है, जिनको वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जिनको ट्रैकिंग पसंद है। तो ये हो गया एडवेंचर टूरिज्म से रिलेटेड। तो आप उसी ऑडियंस को टारगेट करोगे, उसी से रिलेटेड पैकेजेस बनाओगे, उसी से रिलेटेड आप देखोगे कि कहां कहां पे ये एक्टिविटीज हो सकती हैं। तो हो गया एडवेंचर टूरिज्म। बिजनेस टूरिज्म जो बिजनेस होती है, बिजनेस टूरिज्म से रिलेटेड हो गया कि लाइक कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, किसी को बिजनेस पर्पज से ट्रैवल करना है, या किसी कंपनी को हो गया कि एम्प्लॉयज को कोई पार्टी करवानी है, कोई बीच साइड पे लेके जाना है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना है, तो वो बिजनेस टूरिज्म हो गया, इसमें आप जा सकते हैं। कल्चरल टूरिज्म हो गया, इको टूरिज्म हो गया। मैं आपको एग्जाम्पल भी दे दूं, मेरे फ्रेंड की ये कंपनी है जैसे ट्रिकी ट्रैवलर, तो ये बेसिकली क्या स्पिरिचुअल टूरिज्म में इन्होंने फोकस किया है, इको टूरिज्म में फोकस किया, फार्म टूरिज्म में इन्होंने फोकस किया है बेसिकली। तो आप ये देख सकते हैं अनडिस्कवर्ड राजस्थान, तो ये आप इनका जैसे पूरी कंप्लीट इको स्टेज देखो, हिमाचल में कौन से है, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड में कौन कौन से इवेंट देखो, इस तरीके के इवेंट भी बनाते करते रहते हैं। या क्लीन अप ड्राइव हो गया, प्लांटेशन ड्राइव हो गया, ठीक है, डे आउटिंग हो गया, माधवगढ़ डे आउटिंग, अभी देखो माधवगढ़ फार्म हाउस, ये अपना गुड़गांव में ही है अभी फार्म हाउस, अपने बिजनेस की बात की हमने। तो इस तरीके से देखो आप एक अपना निश क्लियर कर सकते हैं कि आपको देखो जैसे मेडिकल, एग्रो टूरिज्म हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना निश डिफाइन कर सकते हैं कि आपको मेडिकल टूरिज्म हो गया, रिलीजियस हो गया, रूरल हो गया, एग्रो हो गया, बर्ड वॉचिंग टूरिज्म हो गया। एक मेरे फ्रेंड की कंपनी है, वो बर्ड वॉचिंग कहाँ कहाँ पे आप बर्ड वॉच कर सकते हो उनमें डील करते हैं, उन पैकेजेस में डील करते हैं। डोमेस्टिक टूरिज्म बात हो गई, इंटरनेशनल बात हो गई, हनीमून टूरिज्म में अब बेसिकली जिनकी शादियां हो रही है, जिनको शादी के बाद हनीमून पे जाना होता है, आप सिर्फ उस ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ पे, आप डेली उनसे रिलेटेड नई नई लोकेशंस की वीडियो बनाओ, अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, उसकी मार्केटिंग करो कि कौन कौन सी बेस्ट लोकेशन है जहां पे हनीमून टूर्स के लिए जा सकते हो। तो आप इसको कर सकते हैं। वेडिंग टूरिज्म हो गया, अब किसी को वेडिंग करनी है, अपना मतलब वेडिंग करनी है लोगों को, ठीक है, तो उससे रिलेटेड हो गया। वेडिंग में देखो मैं बताता हूँ, डेस्टिनेशन वेडिंग करनी, डेस्टिनेशन वेडिंग मान लो ऋषिकेश में ही करनी है, ठीक है। डेस्टिनेशन वेडिंग जिम कॉर्बेट में करनी है, डेस्टिनेशन वेडिंग जिम कॉर्बेट में करनी है, डेस्टिनेशन वेडिंग उदयपुर में करनी है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो वेन्यूज आ गए। आप ऋषिकेश में जहां जहां पे डेस्टिनेशन वेडिंग कर सकते हैं रिजॉर्ट में, उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इन कीवर्ड्स पे देखो डेस्टिनेशन वेडिंग इन ऋषिकेश मंथली कितने सर्चेस है, 590 सर्चेस हैं इस कीवर्ड पे। कॉस्ट ऑफ डेस्टिनेशन वेडिंग इन ऋषिकेश कॉस्ट, बजट कितना है। तो ये इस तरीके से अगर इन कीवर्ड पे रैंक करोगे, वीडियोस बनाओगे, लोग डेफिनेटली आपके पास आएंगे। तो आप डेस्टिनेशन वेडिंग का बिजनेस भी डेस्टिनेशन टूरिज्म पे आप ये स्टार्ट कर सकते हो। और इससे अगर एक डील भी कन्वर्ट हो गई तो ये ऐसे तो है नहीं कि मतलब 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000, ये 10-10 लाख से तो शादियां स्टार्ट होती है। और अगर इनमें जब आपका कमीशन होगा तो वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। एक डील से ही आप काफी अच्छे कमा सकते हो। डेस्टिनेशन वेडिंग इन जिम कॉर्बेट हो गई, तो देखो 720 सर्चेज हैं। तो यहाँ पे देखो ये ऐड भी चली हुई है। तो इस तरीके से आप डेस्टिनेशन वेडिंग से रिलेटेड भी ये बिजनेस कर सकते हो। देखो यहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग, मैं उदयपुर सर्च कर रहा था कुछ इस तरीके से, तो ये मुझे एक पेज मिला था। देखो इन्होंने कितना अच्छा डिजाइन कर रखा है, डेस्टिनेशन वेडिंग, ठीक है। तो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए देखो आप जिम कॉर्बेट, डेस्टिनेशन वेडिंग इन जिम कॉर्बेट, डिफरेंट देखो जिम कॉर्बेट, नैनीताल, देहरादून, मंसूरी। आप यहाँ पे जहां पे भी होती है जिस रिजॉर्ट में, उनसे टाई अप कर सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे भी जो मैं रिजॉर्ट में गया था, इन सब में डेस्टिनेशन वेडिंग होती है। टाइगर ग्रुव में होती है, अभी थोड़े दिन पहले हो रही थी, ठीक है। अलाय रिजॉर्ट में थोड़े दिन पहले हो रही थी, आयरिस रिजॉर्ट में हो रही थी, क्लिस्टर रिजॉर्ट में हो रही थी। तो यहाँ पे इनसे कॉन्टेक्ट करके आप डेफिनेटली इस तरीके का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको अच्छे खासे अर्न भी कर सकते हो। तो डेस्टिनेशन वेडिंग से रिलेटेड भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये हो गया जंगल टूरिज्म हो गया। जंगल, ये जिम कॉर्बेट में गए थे, जंगल ही है। तो डिफरेंट लोगों का जिनका जंगल में इंटरेस्ट है, जंगल टूरिज्म है, नेचर वॉक करते, जैसे हमने जंगल में जाके यहाँ पे जिम कॉर्बेट में नेचर वॉक की थी, ठीक है। तो इस तरीके से जिन लोगों का जंगल टूरिज्म में इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली उन लोगों को जंगल से रिलेटेड ही, हमारे इंडिया में कितने सारे नेशनल पार्क हैं, ठीक है। तो आप उनसे रिलेटेड टूर पैकेजेस में डील कर सकते हैं। सोलो टूरिज्म हो गया, स्पेस टूरिज्म ये फ्यूचर है।
स्पेस टूरिज्म फ्यूचर में आने वाला, स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात होगी, फेस्टिवल टूरिज्म। तो इस तरीके से आप डिफरेंट में किस तरीके से इतने सारे आइडियाज दे दिए आपको। मैंने तो 20 की बात की थी, पर इतने सारे आपको आइडियाज मिल गए हैं। तो आप यहां से किसी भी तरीके के आप अपना माइंडसेट बनाओ, बिजनेस शुरू करो। अगर बिजनेस स्टार्ट कर लिया है और आप ग्रो नहीं कर पा रहे तो मुझसे कांटेक्ट करो। डिजिटल मार्केटिंग में किसी भी तरीके से मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाला हूं। तो आप ये कर सकते हैं ट्रैवल एजेंसी बिजनेस। तो इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर दी। तो ट्रैवल प्रोडक्ट्स, अब लोग ट्रैवल कर रहे हैं, यूजर ट्रैवल कर रहे हैं, गेस्ट ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनको ट्रैवल से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो भी तो चाहिए, उनकी भी तो रिक्वायरमेंट होती है, तो उनमें भी आप डील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को ट्रैकिंग करनी है तो ट्रैवल एसेसरीज भी तो चाहिए उनको। ट्रैवल एसेसरीज क्या क्या होती हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इमेजेस देख सकता हूँ। तो इस तरीके का भी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं जो ट्रैवल एसेसरीज में डील करते हैं। ठीक है, ट्रैवल एसेसरीज ये हो गई। ठीक है, बैग हो गया, या आप देखो डिफरेंट तरीके से ये देख रहे हैं ट्रैवल एसेसरीज। तो इनमें डील करते, क्योंकि रिक्वायरमेंट है लोगों की। बीच साइड के लिए अलग से ट्रैवल एसेसरीज चाहिए, अगर आप उनको माउंटेन जाना अलग ट्रैवल एसेसरीज चाहिए। तो इन चीजों में भी आप वो कर सकते हैं, जैसे ट्रैक रिलेटेड एसेसरीज हम देखते हैं। ट्रैकिंग एसेसरीज लिस्ट हो गया। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। तो ट्रैकिंग एसेसरीज क्या क्या होती हैं, देखो ये ट्रैकिंग बैग हो गया, ट्रैकिंग शूज हो गए, ग्लव्स हो गए, टेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके का मेरे एक फ्रेंड है, उसका भी बिजनेस है, तो उन्होंने स्टार्ट किया हुआ, तो काफी बढ़िया है। तो उन्होंने जैसे मैगी बनानी है माउंटेन पे, तो कैसे कैसे बनानी, क्या इक्विपमेंट, क्या उसके लिए हमें एसेसरीज की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरीके से देखो आप ये इनमें डील कर सकते हैं, उनकी वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड कैसे इनको यूज करना है, कहाँ पे किस तरीके से होता है, पूरी मार्केटिंग तो आप जबरदस्त तरीके से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इनको। और वीडियो मार्केटिंग सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आता है। तो ये ट्रैवल प्रोडक्ट से रिलेटेड आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रैवल फोटोग्राफी बिजनेस, ट्रैवल फोटोग्राफी क्या होती है। ट्रैवल फोटोग्राफी देखो, कोई भी जैसे होते हैं, जैसे प्री वेडिंग शूट होता है, या लाइक कोई भी कपल गए हुए होते हैं, उनको अपनी फोटोग्राफी करवानी होती है, या आप जहां पे भी गए हो, फॉर एग्जांपल ताजमहल गए या कहीं पे भी इस तरीके की टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे गए, तो वहां पे फोटोग्राफर भी होते हैं ताकि अच्छी फोटो क्लिक करने के लिए। ठीक है, अभी क्या हुआ था, अभी थोड़े दिन पहले एक शिमला कपल गया था, हनीमून कपल, तो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि ड्रोन शूट करवाना था। ठीक है, तो उनके लिए हमने ड्रोन से पूरा कंप्लीट शूट किया था। उसकी वीडियो मैंने चैनल, 1 मिनट देखता हूं, तो ये मेरे स्पार्कोटेक कंपनी के चैनल पे वो वीडियो अपलोड की थी। तो उन्होंने पूरी कंप्लीट ड्रोन से शूट करवाया था, पूरा कंप्लीट हिमाचल में, जो वो जब ट्रैवल कर रहे थे, तो उन्होंने अपना ड्रोन से शूट करवाया था। तो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बना सकते हैं, ठीक है, लोगों के लिए। तो देखो ये पूरा होटल ड्रोन शूट, ये पूरे देखो ये कपल है, तो ये पूरा कंप्लीट इनकी वीडियो शूट हुई थी। तो इस तरीके से अगर आपको फोटोग्राफी में, वीडियोग्राफी में इंटरेस्ट है, तो आप इससे रिलेटेड बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यूजर को रिक्वायरमेंट होती है, उनको प्री डेस्टिनेशन वेडिंग में जब जाते हैं या कहीं पे उनको ट्रैवल करना होता, हनीमून कपल है, फैमिली है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी से रिलेटेड भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इवेंट बेस्ड ट्रैवल बिजनेस आइडिया, इवेंट में ये हो गया, शादी हो गया, शादी का बता ही दिया था मैंने, वेडिंग इवेंट ही है। इसके अदर देन और क्या इवेंट होते हैं, इवेंट बेस्ड ट्रैवल बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। किसी का जैसे बर्थडे पार्टी है, या किसी को कॉर्पोरेट मीटिंग है उनकी, तो इस तरीके से इवेंट बेस्ड भी आप कर सकते हैं। अब क्या हो गया, हमने अकोमोडेशन की बात कर ली, हमने उनकी ट्रांसपोर्टेशन की बात कर ली, कैसे जाएंगे हमने कर लिया, हमने डिफरेंट प्रोडक्ट्स की बात कर ली, ट्रैवल एजेंसी, ट्रैवल फोटोग्राफी, इवेंट बेस्ड हो गया। अब उन्हें खाने के लिए भी तो चाहिए, खाने के लिए उन्हें चाहिए तो आप रेस्टोरेंट कैफे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हम गए थे तो रेस्टोरेंट, अभी वहां पे मेरे फ्रेंड ने मनाली में ये रेस्टोरेंट ओपन किया है, कैफे मनाली 24/7, तो आप ये देख सकते हैं। तो उन्होंने पूरा कैफे बनाया हुआ है यहाँ पे मनाली नगर रोड पे, तो आप ये देख सकते हैं। अगर जाए ये वीडियो देखना, मनाली जाओ तो आप यहाँ पे खाना खा सकते हैं। तो कैफे बिजनेस है, रेस्टोरेंट बिजनेस है, तो खाने के लिए तो चाहिए ही। तो इस तरीके से आप रेस्टोरेंट बिजनेस भी अपना स्टार्ट कर सकते हैं, रेस्टोरेंट या कैफे, तो ये बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये वीडियो आप देख सकते हैं, और भी वीडियो मैंने बना रखी है रेस्टोरेंट बिजनेस पे, तो वो भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। और मेरे यूट्यूब चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना,
ठीक है, जो वीडियोस आपको पसंद आए बाकी वीडियोस भी देखना। बाकी आपके जो ट्रैवल एजेंट फ्रेंड है, ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो लोग हैं, उनके साथ प्लीज ये वीडियोस जरूर शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मैं हेल्प कर पाऊं ट्रैवल इंडस्ट्री में। और आपका कोई भी क्वेश्चन है ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या बिजनेस के लिए लीड्स नहीं आ पा रही, बिजनेस ग्रो नहीं हो पा रहा, आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अपकमिंग वीडियोज के लिए। ट्रैवल होटल बिजनेस से रिलेटेड मैं वीडियोज यहाँ पे रेगुलरली पोस्ट करता रहूंगा। ठीक है, तो ये हो गया रेस्टोरेंट कैफे। इसके अदर देन अब वो वहां पे गए हैं, वो ट्रैवल एक्टिविटी भी तो करेंगे कुछ ना कुछ। वहां पे पैराग्लाइडिंग करेंगे, वहां पे स्कूबा डाइविंग करेंगे, वहां पे ट्रैकिंग करेंगे, कुछ तो करेंगे वहां पे। तो ये बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे क्लाइंट है अंडमान से, तो ये इनकी जैसे वेबसाइट है, तो ये अंडमान टूर पैकेजेस में डील करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं डिफरेंट कितनी सारी एक्टिविटीज है। तो आप इन एक्टिविटीज से रिलेटेड भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। स्कूबा डाइविंग बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। हर स्टेट की अपनी अपनी खास बात है, वहां पे डिफरेंट एक्टिविटी होती है। अब मैं हिमाचल की कहूँ, वहां पे अलग एक्टिविटी है, उत्तराखंड में अलग है, कश्मीर में अलग है, राजस्थान में अलग है, गोवा में अलग है, केरला में अलग है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो अंडमान की बात करते हैं। चलो अभी यहाँ पे स्कूबा डाइविंग हो गई, सी वॉकिंग हो गया, स्नॉर्कलिंग हो गई, कायाकिंग हो गई, पैरासीलिंग हो गई, ठीक है, डॉल्फिन ग्लास बोट हो गई, जेट स्काई राइड हो गई, ग्लास बॉटम राइड हो गई। तो इस तरीके की देखो कितनी सारी एक्टिविटीज हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हर स्टेट में अलग अलग तरीके से एक्टिविटी होती है। जो यूजर जाता है वहां पे मजे करता है। जैसे बिरबिलिंग में मैं गया था, तो वहां पे मैंने पैराग्लाइडिंग की थी। आप मेरी जैसे पैराग्लाइडिंग की वीडियो देख सकते हैं। देखो पैराग्लाइडिंग बिरबिलिंग में की थी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मजा आया मुझे। तो ये पैराग्लाइडिंग करके ऋषिकेश में गए थे, वहां पे रिवर राफ्टिंग की थी। ठीक है, तो इस तरीके की डिफरेंट एक्टिविटी होती है। तो इस तरीके का बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था कंप्लीट जो मैंने डिस्कस किया। आपको 20 से भी ज्यादा मैंने आइडियाज दे दिए, बहुत सारे आइडियाज दे दिए। इसके अलावा अगर और कुछ भी आइडियाज है, मेरे हिसाब से तो नहीं बचे, पर इसके अलावा और भी कोई आइडियाज है तो आप वो कमेंट करके बता सकते हैं। तो अकोमोडेशन से रिलेटेड देखो, होटल, होम स्टे, कैंपिंग, रिजोर्ट, फार्म हाउस, ग्लैम्पिंग, हॉस्टल, ट्रांसपोर्टेशन में भी हमने बात की। बस हो गया, ट्रेन, फ्लाइट, साइकिल, बाइक, ट्रैवल एजेंसी की बात होगी, प्रोडक्ट्स की बात होगी, फोटोग्राफी बिजनेस की बात होगी, इवेंट बेस्ड ट्रैवल बिजनेस, रेस्टोरेंट, कैफे, ट्रैवल एक्टिविटी। तो सारे मैंने बता दिया। अगर फिर भी स्टार्ट करने में और आइडियाज चाहिए तो मुझे बताओ। ठीक है, और इसके अदर देन अगर आपको स्टार्ट करने में, मार्केटिंग करने में, ग्रो करने में कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे बताओ। डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाओ, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है। ठीक है, इसके अदर देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अपकमिंग वीडियोज के लिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव ए नाइस डे।